हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे ब्लू स्काई ऐप के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा। अब ट्विटर तो आप सब यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर। ट्विटर अच्छा प्लेटफॉर्म है, नहीं भी यूज़ करते तो एक बार करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सो अब ये ब्लू स्काई जो है, ये एप्लीकेशन जो आ रही है, क्या इससे बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को खतरा है? ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम में जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, अब ये सब जो एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रही है। साइंस एंड टेक का आपका ये पार्ट एग्जाम में हो जाता है कि किस कोड पे कोई चीज़ बन रही है, उसका सोर्स क्या है, वेदर इट इज़ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ये सब तो आपको अवेयरनेस आईटी फील्ड की होनी चाहिए। तो उसी के चलते ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और किसी भी तरह की एग्जाम की क्वेरी के लिए आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत इन्फॉर्मेटिव रील्स मेरी इंस्टाग्राम पे आती हैं, उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब से ट्विटर को लिया है, टेक ओवर किया है एलॉन मस्क ने, तो आपने देखा होगा कि ट्विटर अक्सर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पहले कभी कोई सोशल मीडिया ऐप इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती थी जितना अभी ट्विटर रहता है। अब जब से एलॉन मस्क आए हैं, इस कंपनी में ऑलमोस्ट 8,000 लोग काम करते थे। अब बचे हैं 1,000, क्योंकि ले ऑफ कर दिया, सबको निकाल दिया। अब जब वर्कफोर्स कम हो जाएगी तो ऐप में कभी ग्लिचेस आएंगे, कभी आउटेजेस होंगी, ये सब इंक्रीज हुआ है। फिर आपका ब्लू टिक वाला सीन आ गया ट्विटर में कि पे करके ब्लू टिक लीजिए। जो पहले क्या एक लीगेसी की तरह चलता था कि कोई सेलिब्रिटी है, उनके फेक अकाउंट्स ना बन जाएं, इसलिए ब्लू टिक दिया जाता था। लेकिन अब जो पे करेगा उसको ब्लू टिक मिलेगा, जो पे नहीं करेगा उसको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। अब एक और ऐप ब्लू, अभी तो फिलहाल आज हम ब्लू स्काई के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक और ऐप आई थी, मास्टोडॉन, राइट? तो दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, ट्विटर का कंटेंडर माना गया। पहले तो बहुत लोग उसमें इंक्रीज़ हुए, बाद में ड्रॉप देखा गया। अब ये ब्लू स्काई किसकी है, इतना फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई जो इंसान होगा वो भी कोई फेमस हस्ती होगी। आई विल कम टू इट। अब ब्लू स्काई भी ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि एटी प्रोटोकॉल पे बनी है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे इसको बनाया गया है। इसको ट्विटर का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ट्विटर बनाया था ये उनके फाउंडिंग टीम के मेंबर के द्वारा ही ब्लू स्काई बनाया गया है। लेकिन ट्विटर से स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट है और डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पे वर्क करता है। इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। जो यूजर्स ऑफ एप्स बिल्ट ऑन एटी प्रोटोकॉल पे जो भी एप्लीकेशंस आपकी बनती हैं एटी प्रोटोकॉल यूज़ करके, उसका ये फ़ायदा होता है कि जो लोग हैं वो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे मूव कर सकते हैं। उनके फॉलोअर्स भी कम नहीं होंगे, मीडिया, वर्क, डेटा सब कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट की पोर्टेबिलिटी रहती है, जो कि एक मेजर फीचर है एटी प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर का। जो ब्लू स्काई जिनका ये है, वो कहते हैं इट हैज़ बिन डेवलप एंड ड्राइव लार्ज स्केल एडॉप्शन टेक्नोलॉजीज। तो बहुत नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ की गई हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक कॉन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो ब्लू स्काई किसका है? देखिए, सीईओ जो है ब्लू स्काई की, वो है जे ग्रैबर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनका बैकग्राउंड क्रिप्टो करेंसी से आता है। लेकिन ओरिजिनली ब्लू स्काई है फॉर्मर ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी का, लेकिन उन्होंने इसको खुद लॉन्च नहीं किया, जे ग्रैबर के थ्रू करवाया, और वही इसकी सीईओ हैं जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। और इवेंचुअली जब ब्लू स्काई बना था तब ऐसा सोचा गया था कि ट्विटर और ब्लू स्काई साथ में काम करेंगे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ में काम करेंगी। लेकिन एलॉन मस्क के आने के बाद लास्ट ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। सो डॉर्सी ये बोलते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या मिस्टेक्स ट्विटर को हैंडल करने में हुई हैं, वो हम ब्लू स्काई के साथ नहीं करेंगे। सो ये हैं उसके ब्लू स्काई की सीईओ जे ग्रेबर, और ये हैं जैक डॉर्सी जो फॉर्मर ट्विटर के सीईओ रहे हैं। नाउ ब्लू स्काई का प्लेटफॉर्म किस तरह का है? जो भी स्क्रीनशॉट हमने अभी तक देखा उससे यही समझ आता है, जैसे आप ट्विटर पे देखते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हार्ट कर सकते हैं पोस्ट को। लेकिन इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की जो प्रोफाइल है उस पर इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग ब्लू स्काई के बारे में नहीं जानते और उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये ट्विटर से अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाए। ऐसा कुछ कह नहीं सकते। एक ज़माना था जब लोग ऑर्कुट यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम ज़्यादा फेमस हो गया, फिर ट्विटर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं चलेगा। लेट्स सी इसका क्या फ्यूचर है। तो कुछ इस तरीके से ब्लू स्काई का प्लेटफॉर्म देखेंगे। देखने में काफ़ी ज़्यादा
ट्विटर जैसा ये दिखता है। अब इसी तरह बीच में ब्लू स्काई से पहले मास्टरडॉन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। जो भी लोग इलॉन मस्क को पसंद नहीं करते वो ट्विटर को छोड़ के जाके मास्टरडॉन को यहाँ पे अपना अकाउंट बना रहे थे। सो इट हैज़ बीन फाउंडेड इन 2016 बाय जर्मन सॉफ्टवेयर डेवलपर थे यूजन रॉच को, उनके द्वारा बनाया गया था। ये एक एड फ्री प्लेटफॉर्म था कि आपको कोई एड्स नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखेंगे, डिसेंट्रलाइज था और ओपन सोर्स था, राइट। और डिफरेंट सर्वर्स पे चल रहा था, लेकिन लोगों ने इसको छोड़ दिया बिकॉज उनको लग रहा था इस पर नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑडियंस शुरू में तो बहुत सारे लोग इसमें गए, लेकिन फिर एकदम से ड्रॉप देखा गया। ब्लू स्काई मास्टरडॉन से काफ़ी अलग है, बट ऑब्वियसली दोनों डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ब्लू स्काई हाईली कंट्रोल बाय इट्स टीम ऑफ क्रिएटर्स। जो क्रिएटर्स हैं वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इनवाइट ओनली कोड है, इनवाइट किया जाएगा तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन मास्टरडॉन ऐसा नहीं है, वो ओपन सोर्स है, कोई भी उसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। शुरू में तो मास्टरडॉन पे जैसे मैंने बताया बहुत सारे यूजर्स गए, बट बाद में हमको जैसे गार्डियन रिपोर्ट करता है बहुत सारे सून वी हैव सीन अ ड्रॉप इन द पीपल जिन्होंने इसको इंस्टॉल किया था। और कंप्लेंट्स भी आने लग गई कि मल्टीपल सर्वर है मास्टरडॉन का, यूजर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छा सिग्निफिकेंट यूजर बेस भी नहीं है। और ब्लू स्काई अभी काफ़ी नया है मास्टरडॉन और ट्विटर के कंपैरेटिवली ऑब्वियसली, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने ट्विटर बेसिक से डेवलप किया था, तो हो सकता है कि ब्लू स्काई भी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के सामने आए। सो आई होप ये सोशल मीडिया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्से के हिसाब से भी, क्योंकि इस पे सवाल आ सकता है, और रीसेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ें कि क्या टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी या किस प्रोटोकॉल पे ये सब बन रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो न्यूज़ में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।